नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेलेरियम, एम्पेयरमेंट इन कॉन्शियसनेस। डिमेंशिया, एम्पेयरमेंट इन मेमोरी। एमनेसिया, एब्सेंस, लॉस या डिक्रीज ऑफ मेमोरी। एफेजिया, इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एप्रेक्सिया, inability of an individual to perform learn purposeful activities. Agnosia, inability of individual to recognize things, object or person by sense organ. Delusion, false fixed belief that cannot be changed by any proof. Hallucination, sensory perception without any external stimuli. Illusion is misinterpretation of real stimuli. Fear is unpleasant reaction to a real danger. Phobia, irrational fear from any activity, situation, subject or object. Obsession, unwelcome idea come in person's mind in a stereotype manner. Stereotype mean again and again same thing is happening. Dissociative amnesia, dissociation of memory from individual mind. In this amnesia के बारे में उसको अवेयरनेस रहती है। साइकोजेनिक फ्यूज या डिसोसिएटिव फ्यूज, द पर्सन डिसोसिएट हिज और हर मेमोरी फ्रॉम हिज माइंड एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ विद ए न्यू नेम। ही फॉरगॉट हिज मेमोरी और नई लाइफ स्टार्ट कर देता है, उसको एमनेसिया के बारे में अवेयरनेस नहीं रहती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, द पर्सन डिसोसिएट हिज आइडेंटिटी फ्रॉम हिज माइंड ड्यू टू ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो अपनी आइडेंटिटी को डिसोसिएट कर देता है। यानी कि पर्सन के अंदर दो पर्सनालिटी होती है, एक पर्सनालिटी डोमिनेंट होती है और दूसरी नॉन डोमिनेंट होती है। डीपर्सनलाइजेशन, पर्सन डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज पर्सनालिटी, फील दैट हिज ब्रेन इज डेड एंड ही इज अनरियल, यानी वो अपनी एग्जिस्टेंस को ही नकार देता है। सोमनैम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर। जेन्सर सिंड्रोम, अप्रोक्सीमेट आंसर फॉर ए आस्क्ड क्वेश्चन, मीन्स अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर देगा। यानी कि जैसे पूछेंगे 7 + 7 कितना होता है, तो वो 7 + 7 13 बोल देगा या 15 बोल देगा। ग्लोबस हिस्टेरिकस, फीलिंग ऑफ लंप इन थ्रोट। लुनेटिक, मेंटली इल पर्सन को लुनेटिक बोला जाता है। कैटेलेप्सी, बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाइंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन ए पोस्चर, यानी कि स्टीरियोटाइप पोजीशन होती है, एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बार बार वही पोजीशन रिपीट करता है। कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन आफ्टर एन इमोशनल ट्रॉमा। कोई इमोशनल ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से एकदम मसल टोन लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ काम कर रहा होता है उसके हाथ में, जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं थाली होती है, हाथ में थाली एकदम से गिर जाती है। मैनरिज्म, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, क्लाइंट कॉन्स्टेंटली रिपीट ए मूवमेंट वॉलंटरली एंड अनकॉन्शियसली, यानी कि वो ऐच्छिक रूप से करता है लेकिन कॉन्शियस नहीं रहता उस टाइम पर, उसी मूवमेंट को बार बार में रिपीट करता है। बर्बिजरेशन, स्टीरियोटाइप स्पीच, मैनरिज्म होता है मूवमेंट का स्टीरियोटाइप मूवमेंट, बर्बिजरेशन होता है स्टीरियोटाइप स्पीच, यानी क्लाइंट रिपीट्स मीनिंगलेस वर्ड्स और सेंटेंस विदाउट एनी स्टिमुलाई, बिना कोई बात के ही बार बार में उन चीजों को रिपीट करता है। इकोलेलिया, रिपीट सेम वर्ड और सेंटेंस। इकोप्रेक्सिया, रिपीट सेम एक्शन। नेगेटिविज्म, अपोज ऑल कमांड्स, यानी जो भी कमांड देंगे उनका विरोध करेगा, उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा। कंपल्सन, स्टीरियोटाइप एक्ट विच लुक्स अनरीजनेबल टू व्यूअर, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो व्यूअर के कोई समझ में नहीं आता, कोई रीजन नहीं होता उसका, वो करता रहता है, वॉलंटरीली करता है और कॉन्शियस भी रहता है, कंपल्जन बोलते हैं इसको। थॉट ब्लॉकिंग, सडन स्टॉपेज ऑफ थॉट। Circumstantiality, talks about several topics but at the end always reach to the target answer, यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सारी चीजें बताएगा और लास्ट में जाके आंसर दे देता है। Tangentiality, talks about several topics but at the end never reach to target answer, यानी कोई भी चीज पूछते तो घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश करेगा लेकिन लास्ट में भी सही आंसर नहीं देता है। इनकोहेरेंस, क्लाइंट गिव्स इर्रिलेवेंट आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके उल्टे सीधे आंसर देता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, थॉट डिसऑर्डर इन विच पर्सन इज हाईली सेंसिटिव अबाउट हिज फिजिकल हेल्थ,
यानी कि उसको कुछ भी होता नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि मेरे को ये बीमारी हो गई। अगर थोड़ा सा भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है या थोड़ा सा भी वॉमिटिंग हो जाती है तो ऐसा लगता है कि उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो गया, बार बार में डॉक्टर के पास जाएगा। इसको डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं। न्यूलोजिज्म, न्यू वर्ड्स क्रिएटेड बाई पर्सन, नए वर्ड्स क्रिएट करता है। वर्ड सलाद, मिक्स डिफरेंट इलॉजिकल वर्ड्स, इलॉजिकल वर्ड्स को मिक्स कर देगा बीच बीच में कुछ भी। एम्बिवेलेंस, क्लाइंट हैव टू डिफरेंट फीलिंग टुवर्ड्स वन सेल्फ, यानी कि एक ही आदमी के प्रति दो दो तरह की फीलिंग उसकी रहती है। एनहेडोनिया, ये डिप्रेशन में होता है एनहेडोनिया। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस प्लेजरेबल इमोशन, यानी कि उसको किसी टाइम पे जो चीज आनंद देती थी वो चीज अगर उसके सामने आती है तो भी वो अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता है, यानी प्लेजर एंजॉय नहीं करता है। एलेक्सीथाइमिया, इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू शो हिज ओन इमोशन और टू अंडरस्टैंड इमोशन ऑफ अदर्स, ना तो खुद के इमोशन समझ पाता है, खुद के इमोशंस भी नहीं दिखाता है और दूसरे के इमोशंस को समझता भी नहीं है। कॉन्फाब्युलेशन, क्लाइंट टेल्स फॉल्स स्टोरी टू फिल ब्लैंक स्पेस इन हिज मेमोरी, यानी कुछ अपनी स्टोरी बना देता है, कोई मेमोरी में बीच में गैप आ जाता है तो उसको छुपाने के लिए दूसरी कोई भी स्टोरी बना देता है। डेजाबू, फीलिंग ऑफ फेमिलिटी विद अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेज, यानी उसको कोई जिस चीज का पता नहीं है फिर भी उसके बारे में बताता है कि मेरे को ये चीज पता है। जेमिस्यू, फीलिंग ऑफ अनफेमिलिटी विद फेमिलियर सर्कमस्टेंसेज, जो चीज उसको पता है, जानकार है, उस चीज के बारे में भी बता देता है कि मेरे को तो ये चीज पता ही नहीं। टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ टोकन, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको जैसे रिवार्ड देते हैं तो उसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। न्यूरोस्थेनिया, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव फैटिगनेस आफ्टर ए माइनर मेंटल वर्क, थोड़ा सा भी दिमागी काम कर लिया तो उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। डिसोम्निया, डिस्टर्बेंस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। पैरासोम्निया, एनी एबनॉर्मल इवेंट अकर इन स्लीप। हाइड्रोफोबिया, irrational fear from water. Hemophobia, irrational fear from blood. Insectophobia, fear from insects. Zoophobia, fear from animals. Xenophobia, fear from strangers. Algophobia, fear from pain. Acrophobia, fear from height. Zoophobia, fear from animals. Xenophobia, fear from strangers. Algophobia, fear from pain. Claustrophobia, fear from closed places. Balanophobia, fear from injections. Gamophobia, fear from marriage. Philophobia, fear from love. Androphobia, fear from males. Gynophobia, fear from females. Pedophobia, fear from children. Autophobia, fear from life alone. Horophobia, fear from traveling. Aerophobia, fear from plane. Pyrophobia, fear from fire. Thanatophobia, fear from death. Necrophobia, fear from dead things. Nyctophobia, fear from night या dark places. Astrophobia, fear from thunder या lightning. तो these are the terminologies जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में काम आती है, तो इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।